तो महाराज आज विजय नामक साधक विराजमान हुए और विजय नामक साधक वैष्टित अपराजिता का पाठ करते थे। वैष्टित अपराजिता का जब पाठ किया है, वैष्णवी अपराजिता का जब पाठ किया है, इधर साधना प्रारंभ हुई। देवी को मनाने का अनेक प्रयत्न तट पर प्रारंभ हुआ। तो जब प्रारंभ हुआ तो कई दैत्य असुर विघ्न बाधा डालने आए हैं। तो आज बाधा डालने के लिए पहले पहर में जब साधना पूर्ण हुई तो महाजिह्वा नाम का एक राक्षसी आई है और उस राक्षसी को हमारे श्याम बाबा बर्बरीक ने पकड़ लिया और कहा कि देख मैं अब तुझे मार डालूंगा। जब ये कहा तो आज हाथ जोड़कर कहती है, आज राक्षसी ने हाथ जोड़े और कहा मुझे छोड़ दो महाराज। कहा भैया छोड़ दो, कैसे छोड़ दो, मारना पड़ेगा, विघ्न बाधा डालने आई। तो आज हाथ जोड़कर कहती है कि जहां भक्ति हो आपके रहूं हमेशा दूर, करो तपस्या आपकी, करिए क्षमा जरूर। प्रभु जहां आपके भक्त होंगे वहां मैं कभी नहीं आऊंगी, कहकर चली गई। दूसरे पहर जब हुआ तो 100 सर 100 हाथ और 100 पैर वाला एक रेपेंद्र नामक राक्षस आया है। प्रभु ने आज इसे भी मार दिया। आज तीसरा पहर हुआ तो ध्रुवा नाम का एक राक्षस आया है। प्रभु ने आज उसे भी मार दिया। जैसे ही तीसरा पहर हुआ एक पलाशिया नामक दैत्य साधु का रूप धारण करके आया और रूप धारण करके कहने लगा कि ये कैसी तपस्या कर रहा है, अरे जीव जंतुओं की हत्या करते हैं। जब यही बात कही तो बर्बरीक ने समझाया कि तुम साधु का वेश धारण करके तो बैठे हो और साधु का वेश रूप धारण करके तो आए हो, पर मूर्खों जैसी बातें कर रहे हैं। जब कहा तो बात धीरे धीरे बढ़ती चली गई और बात इतनी बड़ी कि दोनों में युद्ध छिड़ गया। और जैसे ही एक मारा है श्याम सुंदर ने तो वो रेपेंद्र नामक अपने लोक को भागकर चला गया। और महाराज जब अपने लोक पाताल में गया है कि छीन मही जा पाताल समाना, निज पुर प्रभा पहुँच सुख पाना। और रेपेंद्र नामक दैत्य पाताल में चला गया और पाताल में जाकर उसने छुपने का प्रयास किया। श्याम बाबा ने देखा और जब देखा है तो आज वहां भी युद्ध छिड़ गया और उस दैत्य के साथ 9 करोड़ दैत्य मारे गए। 9 करोड़ दैत्यों को एक साथ श्याम बाबा ने मारा है। बोले श्याम प्यारे की। वही पाताल के राजा वसुकी ने देखा है। वसुकी ने कहा कि महाराज आप कौन हैं? अपना पूरा पता दिया है, अपना पूरा पूर्ण विवरण दिया है कि मैं कौन हूं। कहा मैं भीम का पुत्र, घटोत्कच का पुत्र, मेरा नाम बर्बरीक है। अनेक वार्ताएं हुई। आज वासुकी जी ने कहा आप यहीं पर विराजमान हो जाइए और यहाँ के राजा बन जाइए। जब कहा तो हाथ जोड़कर कहा कि राज्य करना हमारा कार्य नहीं है, हमारा कार्य तो लोगों का सेवक बन के सेवा करना है। जब अनेक बातें कही तो आज पुनः लूट आए हैं और जब आगे चले हैं और वसुकी जी से कहकर आए हैं कि हमारा जीवन तो परोपकार के लिए है, दूसरों का भला करने के लिए हमारा जीवन है, हम यहाँ राज्य कैसे कर सकते हैं।
तो आगे गए, आगे जाकर देखा है कि एक विचित्र लीला, एक कल्प वृक्ष के पेड़ के नीचे भगवान का दिव्य बड़ा सुंदर रत्न जड़ित एक शिवलिंग था। जिस शाम शिवलिंग की पूजन हो रही थी, अनेकानेक कन्याएं उनका पूजन कर रही थी कि रत्न जड़ित शिवलिंग सो शोभा बरनी न जाय, शेषनाग स्थापित जहां बहुविधि जतन करा। और रत्न जड़ित शिवलिंग था जिसकी पूजन अनेक कन्याएं कर रही थी। आज वहां जाकर कल्प वृक्ष के नीचे जाकर आज श्याम बाबा ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि देवियां आप कौन हैं? कहा महाराज हम नाग कन्याएं हैं, भगवान शंकर का शिव का पूजन कर रहे हैं। आप कौन हैं? पुनः बर्बरीक जी ने अपना परिचय दिया और सभी देव कन्याएं जो नाग कन्याएं थी उन्होंने कहा प्रभु आप इतना कृपा कीजिए कि हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार, अपनी दासी के रूप में स्वीकार कीजिए। तो आज बर्बरीक श्याम बाबा ने कहा कि मैंने ब्रह्मचार्य का व्रत धारण कर रखा है, मैं विवाह नहीं कर सकता। कि ब्रह्मचार्य व्रत मन में ठाना, सकल नारी मम मातु समाना। इस दुनिया में जितनी